वो एक पीस है। बाकी 2 नंबर के लिए जितना लड़ना है सबको लड़े। निरहुआ ने कहा था कि नंबर 1 का पोजीशन तो मैं ले रखा हूँ, किसी को आना है तो वो मेरे बाद आएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो निरहुआ के नाम से बुक है। ये कहने को सब कहता है कि हर चीज में ऊपर है, हर लोगों से ऊपर है। अब यहीं पर अखिलेश कश्यप पकड़े जाते हैं। एक पिता की तरह पूछता हूँ, क्योंकि मैं इनको देख आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैं अपना आदर्श मानता हूँ। आप सोचिए कि खेसारी लाल यादव खुद से ऊपर निरहुआ को समझते हैं, तभी तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन उसी खेसारी लाल यादव के एक राइटर है जिनका नाम अखिलेश कश्यप है, जो अपने ही स्टार को झूठा साबित करते हैं। अब आप समझिए कि अखिलेश कश्यप के लिए ये क्यों कहा जाता है कि एक दिन अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव को ले डूबेंगे। तो अखिलेश कश्यप की नजर में निरहुआ से भी ऊपर अगर इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है तो वो है उनके हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव। और अखिलेश कश्यप इस बात को मानते हैं और उन्होंने खुद इस बात को कहा भी है कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई नंबर 1 है, नंबर 1 का पोजीशन अगर किसी ने ले रखा है तो हमारे खेसारी लाल यादव हैं, उसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। और यह बात अखिलेश कश्यप ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है, जब उस इंटरव्यू में अखिलेश कश्यप से प्रमोद प्रेमी के बारे में बातचीत हो रही थी। इसी बातचीत के क्रम में इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने अखिलेश कश्यप से जब यह सवाल किया कि बहुत ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बात की कंपटीशन होती है कि प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव एक समान है, क्योंकि दोनों ही यादव हैं, दोनों ही बिहार के आर्टिस्ट हैं, एक छपरा से आते हैं तो एक आरा से आते हैं, तो क्या इस बात में सच्चाई है? तो अखिलेश कश्यप ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी अखिलेश कश्यप के कहने का साफ मतलब ये था कि खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव में कोई अंतर ही नहीं है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एक जमीन है तो एक आसमान है। इसके अलावा अखिलेश कश्यप कहते हैं कि और जहां तक बात जाति की है तो खेसारी भैया के ऊपर सबसे ज्यादा गाना बनाने वाले प्रमोद प्रेमी है। यानी अगर यादवों के ऊपर किसी ने सबसे ज्यादा गाना बनाया है तो वो प्रमोद प्रेमी है, और प्रमोद प्रेमी से ज्यादा जातिवाद इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है। इसी बातचीत के क्रम में जब उस पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि अगर आप कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के नंबर 1 स्टार है, इसके बाद ही कोई स्टार आता है, तो मुझे निरहुआ की एक बात याद आ रही है। निरहुआ ने कहा था कि नंबर 1 का पोजीशन तो मैं ले रखा हूं, किसी को आना है तो वो मेरे बाद आएगा। यानी निरहुआ के अनुसार पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर नंबर 1 कोई आर्टिस्ट है, नंबर 1 कोई कलाकार है तो वो निरहुआ है। उसके बाद पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, वो नंबर 2 या नंबर 3 पर आ सकता है, लेकिन नंबर 1 वाला पोजीशन मेरा है। इस पर अखिलेश कश्यप कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। निरहुआ भैया तो कहीं नंबर 1 में है ही नहीं, नंबर 1 का पोजीशन तो हमारे खेसारी भैया ले रखे हैं, और कोई भी आएगा तो खेसारी भैया के बाद ही आएगा। इसी बात में अखिलेश कश्यप ये भी कहते हैं कि अगर आपको इस बात को साबित करवाना है तो आप साबित करा कर देख लीजिए। किसी भी भोजपुरी स्टार्स का और खेसारी लाल यादव का सिर्फ 2-2 किलोमीटर की दूरी पर आप स्टेज शो करा कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसके स्टेज शो में किसकी ऑडियंस सबसे ज्यादा आती है। अखिलेश कश्यप यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे बातचीत के क्रम में ये भी कहते हैं कि फैन फॉलोइंग की बात हो या फिर गानों पर व्यूज आने की बात हो, मूवीज की बात हो या स्टेज शो की बात हो, हर मामले में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के बाकी स्टार से बहुत आगे हैं और इनको कोई भी मात नहीं दे सकता है। आप खेसारी भैया के गानों का व्यूज उठाकर देख लीजिए, जितना ज्यादा व्यूज खेसारी भैया के गानों पर आता है उतना व्यूज किसी भी स्टार के गाने पर नहीं आता। वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा फिल्में हमारे खेसारी लाल यादव की हिट होती हैं, उनकी फिल्में जितनी चलती हैं, वो बाकी स्टार्स की किसी की भी फिल्में इतनी ज्यादा हिट नहीं होती, और किसी की फिल्म की दीवानगी फैंस के दिलो दिमाग में उतनी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि आप पूरे सोशल मीडिया का फॉलोअर्स चेक करके देख लीजिए, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले जो स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में वो खेसारी लाल यादव हैं। इसके अलावा कहीं भी स्टेज शो हमारे खेसारी भैया का करा कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा ऑडियंस इनके स्टेज शो को देखने आती है। तो किस मामले में कोई आगे है? हर मामले में हमारे खेसारी लाल यादव आगे हैं और खेसारी लाल यादव को कोई भी मात नहीं दे सकता। इसी क्रम में उस पत्रकार ने जब अखिलेश कश्यप से कहा कि बाकी लोग तो कहते हैं कि भैया निरहुआ भैया सबसे आगे हैं, निरहुआ भोजपुरी के टॉप आर्टिस्ट में से एक है, पवन सिंह ने कहा कि भोजपुरी का सुपरस्टार निरहुआ है, फिर आप ये स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? तो अखिलेश कश्यप ने कहा कि जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, कहने को तो भाई साहब सब लोग कहते हैं। अब यहीं पर अखिलेश कश्यप पकड़े जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के स्टार खेसारी लाल यादव, हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार, कई बार निरहुआ की तारीफ में ये कहते हैं कि निरहुआ नंबर 1 है, भोजपुरी के स्टार हैं। यही वजह है कि उन्होंने निरहुआ की हाल ही में रिलीज फिल्म हमारा नाम बा कन्हैया को प्रमोट किया और उन्होंने कहा कि भोजपुरी के बड़े स्टार निरहुआ भैया की एक फिल्म आई है, दर्शकों से उन्होंने अपील किया कि आप लोग जाइए मेरे भैया की मेरी फिल्म को देखिए। अब आप समझिए, खुद खेसारी लाल यादव कहते हैं कि निरहुआ बड़े स्टार हैं,
भोजपुरी की जब 3 टावर की बात आती है तो वो एक नाम अपना, एक पवन सिंह का, एक निरहुआ का लेते हैं। मतलब जो खेसारी लाल यादव खुद ही निरहुआ को सुपरस्टार बताते हैं, खुद से बड़ा बताते हैं, उन्हीं खेसारी लाल यादव के एक राइटर आते हैं और कहते हैं कि निरहुआ कुछ भी नहीं है और अगर कोई सबसे बड़ा स्टार है तो वो है मेरे खेसारी लाल यादव। इसके अलावा खेसारी लाल यादव की एक वीडियो सोशल मीडिया पर कभी भी वायरल हो जाती है और उस वीडियो में खेसारी लाल यादव निरहुआ के लिए ये कहते हुए नजर आते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई मेरा बाप है तो निरहुआ भैया हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी फिल्म में अपने पैसे लगाए थे और उस वक्त खेसारी निरहुआ की तारीफ करते थकते नहीं हैं। अगर वो क्लिप मिल जाएगा तो हम इस वीडियो में जरूर ऐड करेंगे और आपको बाकायदा सबूत के साथ दिखाएंगे कि खेसारी जब अपने पर आते हैं तो किस तरह से निरहुआ की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, दिल खोल कर तारीफ करते हैं, अपना बाप बताते हैं कि निरहुआ भैया मेरे बाप के समान है, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप सोचिए कि खेसारी लाल यादव खुद से ऊपर निरहुआ को समझते हैं तभी तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उसी खेसारी लाल यादव के एक राइटर है जिनका नाम अखिलेश कश्यप है, जो अपने ही स्टार को झूठा साबित करते हैं और इंटरव्यू में ये बयान देते हैं कि जो लोग कहते हैं वो लोग यूं ही कहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने अगर निरहुआ को खुद से ऊपर बताया है या उनकी तारीफ करी है तो ये स्टेटमेंट उनका यूं ही होगा, इसका कोई खास मतलब नहीं है, बल्कि सच्चाई यही है कि खेसारी लाल यादव और उनके राइटर भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर ये लोग किसी को समझते हैं तो वो है खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी के हिट। अब आप समझिए कि अखिलेश कश्यप के लिए ये क्यों कहा जाता है कि एक दिन अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव को ले डूबेंगे। कई बार अखिलेश कश्यप को लेकर ये कहा गया है कि अपने स्टार को ही झूठा साबित कर देते हैं और इनके नजर में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार अगर कोई है तो ये खेसारी लाल यादव को मानते हैं, जबकि इन्होंने खुद इस चीज को देखा है, इनके फैंस भी ये देखते हैं कि खेसारी लाल यादव से पहले निरहुआ कई सारी हिट फिल्में कर चुके थे। जब खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में नहीं आए थे उससे पहले भी निरहुआ ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, इन दोनों ने जो भोजपुरी के लिए किया है ये सब लोग जानता है, किसी से छुपा नहीं है। बावजूद जब अखिलेश कश्यप से ये सवाल किया जाता है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन, तो वो कहते हैं हमारे खेसारी भैया, क्योंकि खेसारी भैया को फॉलो करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, खेसारी भैया की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, खेसारी भैया का गाना खूब चलता है, उनके गानों पर सबसे ज्यादा व्यूज आता है, उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं, इनका कहीं भी स्टेज शो होता है तो सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो खेसारी भैया के स्टेज शो में आता है। इसके अलावा वो तो चैलेंज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस बात को आप नहीं मानते हैं तो ऐसा करिए कि तमाम भोजपुरी स्टार्स को बुलाइए और सिर्फ 2-2 किलोमीटर की दूरी पर सबका स्टेज शो करा दीजिए और आप देख लीजिएगा कि किसके स्टेज शो में सबसे ज्यादा भीड़ आती है। कुल मिला जुलाकर अखिलेश कश्यप की नजर में भोजपुरी का सुपरस्टार खेसारी लाल यादव है, निरहुआ भी उनके आगे फेल है। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।